नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 9th ऑफ February 21 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए, यानी 10th ऑफ February 21 के लिए, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और आज का एक रिकैप तो बनता ही है दोस्तों। वैसे भी मैंने आज एक सेशन किया था, लाइव सेशन। मेरे ख्याल से 11:51 को मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी और उसके बाद उसे इमीडिएटली अपलोड भी कर दिया था। तो आशा करता हूं जिन लोगों ने देखा होगा उनको फायदा हुआ होगा। मैंने क्लियरली बताया था, चलिए रिकेप में आपको दिखा देता हूं क्या बताया था। मैंने क्रिस्टल क्लियर वे में बताया था कि ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया है निफ्टी के लिए, तो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। और जब मैं सेशन कर रहा था तब बिल्कुल ये 234 को अप्रोच किया हुआ था मार्केट ने। इसके ऊपर नहीं गया था लेकिन इसे अप्रोच किया था और 161 सपोर्ट था उस वक्त जब मैंने सेशन किया। उसके बाद उसने 234 को भी उड़ा दिया, 189 का सपोर्ट था और 266 फाइनल बुलिश टारगेट था। मेरे ख्याल से 257 का उसने हाई बनाया और उसके बाद ये 189 को उड़ा दिया। उड़ाने के बाद धड़ाधड़ एक के बाद एक सारे बियरिश टारगेट दे दिए, फाइनल सेल एग्जिट भी आ गया और इस सपोर्ट को भी अप्रोच कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल 64 का लो मार दिया निफ्टी ने। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की, जो कि मैंने आपको क्लियर वे में बताया हुआ था कि यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और ये हुआ। ठीक है। और अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों ये 350 को उड़ाया था। उड़ाने के बाद कुछ ज्यादा नहीं कर पाया। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों 2:30 के बाद या 2:30 के आसपास ब्रेकडाउन होना या सपोर्ट तोड़ना चालू कर दिया था और गाड़ी नीचे आ गई थी। हालांकि बैंक निफ्टी नीचे 35843 तक पूरा नहीं आया, 35921 तक का भी लो मारा था। थोड़ा एक आध घंटा ज्यादा होता तो इसे भी अप्रोच कर लेता। ठीक है। लेकिन जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सपोर्ट तोड़ने के बाद बियरिश टारगेट देने चाहिए थे वो दिए हैं मार्केट ने। ठीक है। तो दोस्तों ये सिचुएशन थी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। दोस्तों अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, एक बजट का बहुत ही जबरदस्त बुलिश स्विंग आ गया है, उसके बाद बियरिश करेक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से पेंडिंग है और उसी का ये इफेक्ट आ रहा है बार बार। अगर आप बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करो तो वो फ्राइडे को भी प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में आया था। जो फ्राइडे का हाई है ना, वो एक्चुअली एक रेजिस्टेंस जैसा हाई बन गया है। तो वो हाई एक लैंडमार्क बन चुका है बैंक निफ्टी में, ऐसे भी आप बोल सकते हो। वहां तक बैंक निफ्टी जाने की ट्राई ट्राई कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है और बार बार नीचे गिर रहा है पिछले 2-3 दिनों से। तो बैंक निफ्टी वैसे ही 2 दिन से बियरिश ही था, जो मैंने आज सुबह भी बताया था निफ्टी के मुकाबले। आज वो रेजिस्टेंस तोड़ा लेकिन बाद में फिर से सपोर्ट तोड़ के बियरिश हो चुका है। यानी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बियर है तो बियर है। और कब तक बियर रहेंगे? जिंदगी भर? नहीं जी नहीं। इंट्राडे के अंदर जब तक रेजिस्टेंस इंटेक्ट रहता है तब तक हम बियर है। ठीक है। यह बात बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए। और कभी भी अगर वीकली सेल एग्जिट के पास आता है, वैसे बहुत ही मुश्किल है वहां तक आना लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो अगर नीचे वीकली सेल एग्जिट तक आता है निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। या फिर हम तो इंट्राडे वाले हैं, तो इंट्राडे के सहारे सहारे जब तक रेजिस्टेंस इंटेक्ट है तब तक बियरिशनेस करनी चाहिए। लेकिन एक बार मार्केट अगर रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाए तो फिर वहां पे अपनी बियरिशनेस को रोक देना चाहिए। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, जब तक रेजिस्टेंस इंट्राडे में इंटेक्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी में हम बियर है तो बियर है। बहुत सिंपल। ठीक है। और एग्जिट पॉइंट का बहुत ख्याल रखना यार। वीकली का वीकली एग्जिट पॉइंट अगर इंट्राडे के किसी भी बाय किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे प्रोजेक्ट हो रहा है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, तो उसका मंथली या वीकली बाय एग्जिट या सेल एग्जिट इंट्राडे के किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे प्रोजेक्ट हो रहा है तो वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, फिसलने का खतरा होता है। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। ठीक है। तो चलिए अब कल की तैयारी शुरू कर देते हैं ना।
ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी है, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी है। जो नए मेहमान है जिसको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। एक और चीज, जो लोग वीकली के लेवल्स नहीं देख पाए हैं उनके लिए मैं यहाँ पे एक लिंक लगा देता हूं, जो मैंने आज सुबह सेशन किया था, वो आप सेशन में देख सकते हो। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का वीकली दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। अब अगर 182 के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं कल 10 फरवरी 21 के लिए। अगर 82 के ऊपर गया तो 132 सपोर्ट, 282 फर्स्ट बुलिश टारगेट, और दोस्तों ये सॉरी 228 फर्स्ट बुलिश टारगेट। तो ये 15228 115,228 जो है दोस्तों, वो फिर से एग्जिट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, अगर इसके भी ऊपर जाता है तो 182 सपोर्ट, 302 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 228 सपोर्ट, 354 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ये 228 जैसे मैंने बताया ये एग्जिट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे थोड़ी नौटंकी हो सकती है। तो यहां पे अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। यहां पे फिसलने वाली बात हो सकती है अगर यहां तक पहुंचा तो। ठीक है, तो देखते हैं कल क्या होता है। और रास्ते में कहीं पे भी दोस्तों सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, जैसे आज हुआ। ठीक है, अगर कोई भी सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज राजकोट गुजरात में चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। दोस्तों मैंने अप टू होली तक अपना फीस 51,000 किया हुआ है। ठीक है, 51,000 होली तक। मेरा मोबाइल नंबर है 7990415253। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं निफ्टी में। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर 35 के नीचे जाता है तो 86 रेजिस्टेंस, 990 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 35 रेजिस्टेंस, 916 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 990 रेजिस्टेंस और 64 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, निफ्टी के लिए 10 फरवरी के लिए। और रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है दोस्तों। हर प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो उसमें कभी भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। ओके, अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी कल के लिए 10 फरवरी 21 के लिए। ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये आ गया जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ओके,
तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी 10 फरवरी 21 के लिए, यानी कल के लिए। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों के साथ, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका भला होता है तो आपको भी पुण्य मिलेगा, दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। केप विनिंग, केप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।